जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफर इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। आज दीपावली का दिन है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देता हूं। विश यू हैप्पी दीपावली। बच्चों, दीपावली के दिन मैं आज आप लोगों को दीपावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को बताने वाला हूं, जो आप इस दिन दीपावली के दिन आप इन शब्दों को यूज करके अपनी दीपावली को और भी बेहतर बना सकते हैं। दीपावली से संबंधित अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण शब्दों को बताना मैं शुरू करता हूँ। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है दिवाली वाली वोकैबुलरी। तो दिवाली वाली वोकैबुलरी में जितने ढेर सारे शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, इसकी स्पेलिंग लिखूंगा, बस आप देखते चलिएगा और आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। चलिए पहला वर्ड में लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है दीपों का त्योहार। बच्चों, अगर बात दीपावली की हो रही है तो दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। तो दीपों का त्योहार की अंग्रेजी सबसे पहले हम आपको बता दें, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपों का त्योहार। अगला है मिट्टी का दिया। बच्चों, दीपावली के दिन आप जानते होंगे मिट्टी के दिए का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी के दिए को कहते हैं अर्थेन लैम्प्स। क्या बोलते हैं? अर्थेन लैम्प्स। तो देखिए, ये हो गया अर्थेन लैम्प्स, मिट्टी का दिया। अब बच्चों, अगला आप देख पा रहे होंगे रंगोली लिखा है। रंगोली बनाई जाती है इस दिन, दीपावली के दिन तरह तरह के रंगोली लोग अपने जो है घरों के सामने बनाते हैं। तो रंगोली को बच्चों रंगोली ही कहा जाता है, रंगोली को रंगोली कहा जाता है। अब आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर लिखा है झालर, और फिर इसके बाद फिर से झालर लिखा है, 2 बार झालर लिखा है। इन 2 बार झालर लिखने से क्या मतलब है, मैं आपको बच्चों एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बच्चों, झालर 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात, एक झालर होता है लाइट वाला, जिसमें आप देखते होंगे झालर लगाए जाते हैं घरों में सजावट के लिए, बत्ती जलती है। एक झालर वो होता है जो घरों के द्वार पे लगाया जाता है, जिसको हम तोरण भी कहते हैं, आप जानते होंगे, तोरण या झालर। तो एक झालर तो हो गया बत्ती वाला झालर, एक हो गया झालर जो घर के द्वार पे लगाया जाता है, वो सजावट के लिए जो है उसको झालर बोलते हैं। तो फिलहाल में बच्चों, जो झालर घर के द्वार पे लगाया जाता है, जिसको हम तोरण भी कहते हैं, तो उस झालर को फ्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिल। लेकिन वो झालर जो बत्ती वाला झालर होता है, जिससे घर को सजाया जाता है, उसको बोलते हैं हैंगिंग लाइट्स। हैंगिंग लाइट्स। तो ये देखिए बच्चों, हैंगिंग लाइट होता है वो झालर जो जिसमें बत्ती लगी रहती है। अगला वर्ड दिया है सजाना। सजाने को क्या बोलते हैं बच्चों? डेकोरेट। क्या बोलते हैं? डेकोरेट। डेकोरेट मतलब सजाना होता है। इसके बाद बच्चों बाती। अब बाती क्या होता है बच्चों? अगर आप दिया जलाते होंगे तो दिए में जो उस पे ऊपर जलता है, जिसमें बाती लगी रहती है, जिसपे तेल चढ़ता है, आप जानते हो, उसको बोलते हैं विक। उसको क्या बोलते हैं? विक। विक मतलब बाती। अब यहां पर देख पा रहे हैं रुई की बाती, यहां पर लिखा है बच्चों रुई की बाती। बाती तो विक हो गया, बट रुई की बाती, रुई की जो बाती होती है उसको कहते हैं कॉटन विक। क्या बोलते हैं? कॉटन विक। इसके बाद जलाना। बच्चों, दिए को जलाया जाता है, तो वो जो जलाना है ना, उसको कहते हैं लिट अप। लिट अप। लिट अप मतलब जलाना। अच्छा बच्चों, जब दिया जलाते हैं तो उसमें लौ निकलता है। लौ, वो जो ऊपर जलता है वो लौ निकलता है, उस लौ को बोलते हैं फ्लेम। क्या बोलते हैं? फ्लेम। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मजा आ रहा है तो। चलिए फिर देखते हैं, अगला नाम लेते हैं। दीपावली संबंधित वर्ड मीनिंग चल ही रहा है। आप जैसा बच्चों जानते हैं, दिए को जलाने के लिए माचिस का प्रयोग किया जाता है। माचिस को क्या कहते हैं? माचिस को कहते हैं मैच। मैच मतलब माचिस। अब ये मैच वो मत समझना, वो मैच खेला जाता है जो क्रिकेट वाला, वो मैच नहीं। हाँ, फिलहाल में वो भी मैच होता है, लेकिन यहाँ पर मैच माने माचिस। अब यहाँ पर बच्चों अगला वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती को क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, INCENSE, इंसेंस, और इसको बोलते हैं स्टिक। स्टिक, STICK। तो इंसेंस स्टिक माने होता है अगरबत्ती। अब अगला वर्ड बच्चों हवन। हवन क्या होता है? हवन इस दिन जो है दीपावली के दिन घरों में जो है हवन कराए जाते हैं, पूजा पाठ जो हवन होता है उसको बोलते हैं सैक्रिड फायर। सैक्रिड फायर। सैक्रिड फायर मतलब हवन होता है। अब बच्चों अगला शब्द है कलश। कलश जो बैठाया जाता है घरों में, जिसको हम कलसा भी कहते हैं, कलसा बैठाया जाता है, कलश, उसको कहते हैं अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। अब बच्चों चलिए इस सीक्वेंस में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं और भी दिवाली से संबंधित ढेर सारे वर्ड हैं।
अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे गोबर लिखा है। गोबर का क्या होता है? गोबर से घर को लिपा जाता है, क्लीन किया जाता है। हाँ, ये भी एक मान्यता है दिवाली के दिन। तो इसको कहते हैं डंग, या फिर इसको कहते हैं काऊ डंग। क्या बोलते हैं बच्चों? डंग कह लीजिए या काऊ डंग कह लीजिए। देवी, अब बच्चों दिवाली के दिन माँ जो है लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, तो देवी को कहते हैं गॉडेस। क्या बोलते हैं? गॉडेस। तो देखिए इस प्रकार से देवी को गॉडेस बोलते हैं। अगर इसके साथ आपको जोड़ना होगा कि देवी लक्ष्मी, तो आप गॉडेस लक्ष्मी जोड़ सकती हैं। ठीक है, देवी सरस्वती तो गॉडेस सरस्वती आप इसके आगे जोड़ सकते हैं। फिलहाल में अगला वर्ड में लेते हैं बच्चों भगवान। भगवान को कहते हैं लॉर्ड। क्या बोलते हैं? लॉर्ड। बच्चों भगवान के अंग्रेजी गॉड भी होता है, लेकिन गॉड कब यूज किया जाता है? जब अकेले गॉड के साथ आप भगवान का नाम नहीं जोड़ते हैं, तो वहां पर जो भगवान के अंग्रेजी होता है वो होता है गॉड। लेकिन भगवान के साथ भगवान का नाम भी जुड़ा है, भगवान शब्द के साथ, जैसे भगवान राम। हाँ, इस प्रकार से भगवान विष्णु। तो जब भगवान राम या भगवान विष्णु बोले तो ये जो शब्द है भगवान, इस समय भगवान की अंग्रेजी लॉर्ड होगा। तो अगर हमें भगवान राम कहना हुआ तो लॉर्ड राम कहेंगे। अगला शब्द है प्रसाद। बच्चों इस दिन दिवाली के दिन जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद को बोलते हैं ऑफरिंग। क्या बोलते हैं? ऑफरिंग। इस प्रकार से ऑफरिंग। इसके बाद प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद चढ़ाना जैसे देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑफर। ऑफर मतलब होता है प्रसाद चढ़ाना। अब अगला बच्चों यहां पर देखते हैं मिठाई। मिठाई चढ़ाई जाती है, स्वीट। स्वीट, मिठाई को स्वीट बोलते हैं। मूर्ति, इस दिन जो है बच्चों दिवाली के दिन जो है कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति मंगाई जाती है या गणेश जी की मूर्ति मंगाई जाती है, तो मूर्ति को बोलते हैं स्टैचू। स्टैचू। क्या बोलते हैं? स्टैचू। इसके बाद बच्चों यहाँ पर अच्छा गोबर दोबारा आ गया, नो प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं। तो गोबर को डंग ही कहते हैं, अभी ऊपर बताया गया, यहाँ पर दोबारा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। डंग या काऊ डंग बोलते हैं। तो ये हो गया। अच्छा बच्चों गोबर से घरों की लिपाई होती है। हाँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चीज़ आप जानते होंगे कि जब जो भी कोई त्यौहार आता है तो घरों को लीपा जाता है। किससे? गोबर से। तो जो लीपना है उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं, तो लीपना को कहते हैं बच्चों स्मीयर। क्या बोलते हैं? स्मीयर। SMEAR। स्मीयर मतलब लीपना होता है। इसके बाद बच्चों दीपावली के दिन घर में लोग पुताई करवाते हैं, जो है चूना करवाते हैं, या जिसका जिस प्रकार से घर में जो रंग होता है उसको उस तरीके से उसका पुताई करवाते हैं। तो पुताई करवाना होता है वाइट वॉश। क्या होता है? वाइट वॉश। वाइट वॉश मतलब पुताई करना। अब बच्चों सफाई करना। इस दिन तो आप जानते होंगे कि घर में 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले से ही घर की खूब सफाई की जाती है। तो सफाई करना मतलब क्लीन होता है। क्लीन मतलब सफाई करना। इसके बाद बच्चों दीपावली के दिन दीप या दिया जलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं लैंप्स। लैंप्स मतलब दीप या दिया होता है। पड़ोसी। बच्चों इस दिन जब जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, बच्चों जब पढ़ाई करने के बाद जब देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के बाद बच्चे जो है अपने घर में और साथ ही साथ पड़ोसियों में जाके मिठाई को बांटते हैं। तो जो है पड़ोसी में मिठाई बांटा जाता है, तो पड़ोसी को क्या कहते हैं? नेबर। क्या बोलते हैं? नेबर बोला जाता है। तो नेबर मतलब पड़ोसी हो गया। इसके बाद बच्चों पहनना। इस दिन नए नए कपड़े पहने जाते हैं, तो पहनने को पुट ऑन बोलते हैं। पुट ऑन। पुट ऑन कह लीजिए या फिर वेयर कह लीजिए। वेयर मतलब भी पहनना होता है। इसके बाद अब अगला वर्ड मीनिंग है पटाखा। पटाखा बच्चों इस दिन बच्चों दीपावली के विशेष त्यौहार पे तो पटाखे छुड़ाए जाते हैं, तो पटाखा को क्रैकर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब पटाखा। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे पटाखा आतिशबाजी। 2 बार पटाखा लिखा है, यहाँ भी पटाखा यहाँ भी पटाखा। तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पटाखा बच्चों जो जमीन पे छुड़ाया जाता है वो पटाखा क्रैकर्स होता है, और एक पटाखा होता है जिसको छुड़ाते तो वो आप ऊपर आसमान में जाता है, उसको आतिशबाजी कहा जाता है। और आतिशबाजी या पटाखे को जो ऊपर जाता है उसको फायर वर्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर वर्क्स। अब बच्चों चलिए यहाँ पर इस कड़ी में इधर देखते हैं कि यहाँ पर भी और कुछ वर्ड है जो हम आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर पटाखा फोड़ना लिखा है। बच्चों पटाखा छुड़ाया जाता है या उसको फोड़ा जाता है, तो फोड़ने को बर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्स्ट। या फिर क्रैक भी कहते हैं। क्रैक। क्रैक। तो पटाखा फोड़ना होता है बर्स्ट या क्रैक। अब जब बच्चों जो पटाखा जब छुड़ाते हैं उसको फोड़ते हैं तो उसमें से निकलता है चिंगारी। क्या निकलता है? चिंगारी। और चिंगारी को कहते हैं स्पार्क। क्या बोलते हैं? स्पार्क। स्पार्क मतलब चिंगारी होता है।
अब अगला पटाखे की बाती। पटाखे की बाती बच्चों, एक होता है बाती जो दिए में तेल रख के उसको जलाते तो उसमें बाती होता है, उसको कहते हैं विक, WIC विक। लेकिन जो पटाखे में बाती होती है बच्चों, आप देखोगे जब पटाखा छुड़ाए जाते हैं तो उसके बाती में ही हम जो है आग को लगा देते हैं, तो वो जो बाती होती है उसको बोलते हैं फ्यूज। क्या बोलते हैं? फ्यूज। अब इसके बाद फुलझड़ी। फुलझड़ी क्या होता है बच्चे, जो छोटे बच्चे उसको जो है उसमें आग लगा के इसे करते हैं, फुलझड़ी होता है। उसको छुरछुरिया भी बोलते हैं, कुछ हमारे यहाँ तो छुरछुरिया ही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं स्पार्कलर, उसको बोलते हैं स्पार्कलर मतलब फुलझड़ी। इसके बाद चक्री, अगला शब्द है चक्री। चक्री बच्चों होता है ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर मतलब चक्री होता है। इसके बाद रॉकेट। रॉकेट बच्चों वो देखते होंगे कि ऊपर की तरफ जाता है, तो रॉकेट को रॉकेट ही कहते हैं। इसके बाद पटाखे की लरी। पटाखे की लरी क्या होता है, जैसे विवाह शादी में आप देखते होंगे बच्चों कि एक पूरा लरी ही, पूरा एक लेंथ ही होता है, एक तरफ से धड़ा जो है उसको आग लगा देते हैं और बहुत तेज वो जो है बोलता है। हाँ, तो पटाखे की लरी। पटाखे की लरी क्या होता है? चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे की लड़ी। अच्छा, अब अगला बच्चों है मुर्गा छाप पटाखा। मुर्गा छाप पटाखा को कहते हैं पी क्रैकर्स। इसको बोलते हैं पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स मुर्गा छाप पटाखा। इसके बाद प्रदूषण रहित पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखे को बोलते हैं बच्चों कि ग्रीन फायर क्रैकर्स। ग्रीन फायर क्रैकर्स। तो ग्रीन फायर क्रैकर्स मतलब होता है प्रदूषण रहित पटाखे। अच्छा, प्रदूषण रहित पटाखे क्या होता है बच्चों? जो ऐसा पटाखा जिसमें पहली बात तो धुआं बहुत ज़्यादा ना हो और साउंड ना हो, जिसको छुड़ाने साउंड ना हो, उसको कहते हैं प्रदूषण रहित पटाखे। चिटपटी। चिटपटी क्या होता है बच्चों? जो बंदूक में डालकर जो है छोटे बच्चे छुड़ाते हैं, तो चिटपटी को कहते हैं रोल कैप। उसको कहते हैं रोल कैप। आलू बम। आलू बम इसको कहते हैं बास बम। बास बम। आलू बम को बास बम कहते हैं। सुतली बम। सुतली वही जो रस्सी वाला होता है, सुतली बम को कहते हैं जूट बम। जूट बम। इसके बाद बच्चों बांटना। बांटना जैसे कि मिठाई या प्रसाद हो गया, उस दिन बांटा जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है। इसके बाद इस त्यौहार को, दीपावली के त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हर्षोल्लास का मतलब होता है बच्चों विथ पंप एंड शो। विथ पंप एंड शो। विथ पंप एंड शो का मतलब होता है हर्षोल्लास के साथ। इसके बाद बच्चों जगमगाहट। इस दिन दीपावली के दिन शाम को जब सभी घरों में, सबके घरों में, पूरे जो है मोहल्ले में, पूरे गांव में एक एक घर पर जब दियों से सजा दिया जाता है तो चारों तरफ जगमगाहट होता है। और जगमगाहट को कहते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट माने जगमगाहट। इसके बाद मनाना। मनाना जैसे त्यौहार मनाया जाता है, ये दीपावली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। इसके बाद बच्चों अंतिम वर्ड मीनिंग है ये सावधानी। इस दिन जो है चाहे जितने प्रकार के पटाखे आप छुड़ाते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है बच्चों, क्योंकि आए दिन कई ऐसा न्यूज़ देखने को मिलता है कि कई बच्चों का हाथ जल गया है, आँख में जो है चला गया है, तो तमाम प्रकार की क्षति हो जाती है। तो उस समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर सावधानी की अंग्रेजी होगा प्रीकॉशंस। प्रीकॉशंस। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए दीपावली से संबंधित कितने महत्वपूर्ण शब्दों को हमने आपको बता दिया। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी आप बता सके कि दिवाली से संबंधित देखिए इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको पता चल चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और चलते चलते आप लोगों को दीपावली की एक बार मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और देता हूँ। जय हिंद।